हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 17 को डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक मोल कंसेप्ट पर बेस्ड है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ लास्ट में जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है सिर्फ वो ही नहीं देखना, अपितु पूरी वर्कशीट को आप ध्यान से देखें, तभी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। जब आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अपने आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोल क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं, है ना, उनकी संख्या हमें सीधी पता चल जाती है उस रिएक्शन को देखकर, है ना। और उस पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए या उसके अंदर कितने परमाणु और अणु हैं वह उसकी संख्या के आधार पर किया जाता है, और इसके लिए एक इकाई प्रस्तावित की गई जिसको हम कह रहे हैं मोल। और एक मोल बराबर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कण के। और ये जो संख्या है ये एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब मोल कंसेप्ट क्या है इसको हम देखें कि एक मोल बराबर किसके है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू उसके रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, जिसको अभी वर्कशीट में हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम एक मोल ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मीन्स O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक मास है 16, तो 16 इंटू 2 हमें दे रहा है 32 एटॉमिक मास यूनिट या 32 ग्राम्स। जो 32 ग्राम्स है वो क्या है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ हीलियम। 8 ग्राम हीलियम परमाणु में कितनी परमाणुओं की संख्या क्या है। तो हमें पता है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4 ग्राम्स या 4 एटॉमिक मास यूनिट। अब एक मोल या 4 ग्राम हीलियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है, तो 8 ग्राम्स में कितने होंगे, है ना। तो इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब हम समझते हैं मोल कंसेप्ट क्या है और डिटेल में। अब जैसे कि आप रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें 2 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हमें कह रहा है 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 32 atomic mass unit of oxygen to form 36 unit of water molecules। अब इस इक्वेशन को हम इस दो वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन 32 ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म क्या कर रहा है 36 ग्राम्स, जो कि मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, है ना, कि किसी भी रिएक्शन की जो क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस है उसको हम कैरेक्टराइज करें या तो मास से और या नंबर से। अब फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो मींस क्या चीज ज्यादा आसान है समझाना, इक्वेशन को देखकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में या उसके एटम्स के फॉर्म में उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू उसके मासेस के। तो और एक एग्जाम्पल हम यहां पर भी ले लेते हैं, इसीलिए ये टर्म मोल कंसेप्ट को कंसिडर किया गया। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23।
जैसे एक डजन में हमें पता है डजन सोचते ही क्या आता है 12, एक ग्रॉस सोचते ही माइंड में क्या नंबर आता है 144। उसी तरह से एक मोल को कंसिडर करते ही माइंड में आता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब अगर हमारे पास एक मोल कार्बन है मींस 12 ग्राम, और 12 ग्राम मींस उसमें कितने एटम्स हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर। उसी तरह से हमारे पास कोई भी एटम मॉलिक्यूल या आयन है उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल है वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ऊपर टेबल में भी जैसे आप देख रहे हैं अगर सिंबल O है उसका एटॉमिक मास है 16, मॉलिक्यूलर उसमें 16 ग्राम्स मींस उसमें एवोगैड्रोस नंबर कितना हो गया 6.022। उसी तरह से नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 14 और यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम्स हैं मींस 28। तो 28 एटॉमिक मास यूनिट है या 28 ग्राम्स उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब इस 28 ग्राम्स जो है ये इक्वल है 1 मोल के, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से हम HCl का देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट एक मोल पदार्थ की परिभाषा दीजिए, एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थ के लिए विभिन्न है, समझाइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मोल बराबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पार्टिकल्स या आयंस। और सेकंड क्वेश्चन में क्योंकि हमें पता है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए वो बदलती नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है 4U। और थर्ड क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितनी परमाणुओं की संख्या है। अगर हम सूत्र देखें m/m इंटू एवोगैड्रोस नंबर, जहां पर स्मॉल m हमारा क्या है जो हमें द्रव्यमान या मास दिया हुआ है, कैपिटल M क्या है उसका मोलर मास। अब हमें पता है कि हमें कितना दिया हुआ है मास 24 ग्राम्स और मोलर मास हमें पता है हीलियम का कितना है 4। तो हमने 24 को 4 से डिवाइड करा और 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 36.02 इंटू 10⁻23, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इन 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम N2 क्या है मॉलिक्यूल है ना, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलर मास क्योंकि हमने N2 लिया है तो इसका मोलर मास है 28, 14 इंटू 2 और नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए 0.5, तो ये आ रहा है हमारा आंसर 14 ग्राम्स। लेकिन जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि N परमाणु का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, नाइट्रोजन एटम लिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर मोलर मास क्या लेंगे 14 इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 7 ग्राम्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगर हमारे पास 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है मोल्स हमें कैलकुलेट करना है मींस n दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जैसे कि क्वेश्चन में हमें 36 ग्राम्स दिया है और मोलर मास वाटर का हम कैलकुलेट करें तो वो है 18, हाइड्रोजन का 2 एंड 16 ऑफ ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे तो 18, तो 36 अपॉन 18 हमारा आंसर आया 2, मींस आंसर क्या आ गया कितने मोल्स हैं 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में 2 मोल्स। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। सीधा आंसर्स ना देखें, पहले वर्कशीट को देखें, उसको समझें, फिर आंसर्स करें। मूल कंसेप्ट को और डिटेल से समझने के लिए भी एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक देख सकते हैं और उससे इस कंसेप्ट को और समझ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।